राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है और सभी उम्मीदवार अपने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सच में धड़क संवाददाता पूजा दुबे ने शाहपुरा से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र यादव से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है, राजस्थान की राजनीति। इस साल विधानसभा चुनाव है और इस बार गर्मा गर्मी हमेशा से देखी जा सकती है, इस बार हमेशा से ज़्यादा देखी जा सकती है। कहीं आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं किसी का टिकट कटा तो कहीं किसी को टिकट मिला। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उपेंद्र यादव जी, जिन्हें इस बार बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया, शाहपुरा से टिकट दिया गया है। इस बार सर पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सच बेधड़क पर। शुक्रिया। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप हमेशा बेरोज़गारों के लिए लड़ते रहे हैं, फील्ड पर भी हम जब भी मिले हैं तब आपने उनकी आवाज़ उठाई है, आवाज़ बन के आप निकले हैं बाहर। तो इस बार आपको जब बीजेपी से टिकट मिला तो किस तरह की खुशी थी और आप किस तरह के देख रहे हैं कि अगर भाजपा आती है तो क्या क्या आप काम करेंगे बेरोज़गारों के लिए? देखो, भाजपा आती नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जो एक गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया। मैं जयपुर किराए के मकान पे रहता हूँ और प्रदेश के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों की अहमियत समझी है, अन्य पार्टियों ने नहीं समझी। आज उनकी आवाज़ मैं पार्टी के माध्यम से सीधी उठा पाऊंगा, युवाओं की आवाज़ बुलंद कर पाऊंगा। तो मैं तो ऋणी हूँ जब मेरे जैसे गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया है और अब मैं मजबूती से युवाओं की और आवाज़ उठा पाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार पेपर लीक से कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक करके युवाओं को सपनों को बेचा था, जिस प्रकार वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, तो अब उन पेपर लीक के लिए जो माफियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और युवाओं की और भी ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठा पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम में रहकर। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मुझे 19 नवंबर को जेल में डाला गया था षड्यंत्र के तहत, जब गुजरात से वापस लौटा, जब मैं सरदार शहर जा रहा था, तभी मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में मुझे जाकर सरकार के हिस्सा बनकर मुझे युवाओं की आवाज़ और मजबूत रूप से रखने की आवश्यकता है, जो मैंने किया। मैं सर अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने बताया जब हम मिले तब आप 6 नवंबर से ही नंगे पैर गांव-गांव जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसका क्या कुछ राज है? क्या किस तरह से करा है आपने, क्यों सोच के? देखो, एक तो मैं भगवान को ज़्यादा मानता हूँ और एक बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, जो मैंने एक संकल्प लिया था कि जो पेपर लीक माफिया सरकार को उखाड़ फेंकने का, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना लेती तब तक मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। और उम्मीद क्या, 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसके बाद जूते चप्पल पहनूंगा। लेकिन जनता के बीच में जा रहा हूँ और जिस प्रकार मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है, और एक तरह से एक पहली जीत तो मेरी हो चुकी है। और आने वाले समय में भी जब हमारा दोबारा इंटरव्यू होगा तो आप बताओगे कि शाहपुरा की जनता मुझे कितना प्यार करती है, क्योंकि मैं जनता के बीच में, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो सड़कों पे सोया हूँ, जेल गया हूँ, 12 साल संघर्ष किया है, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई है, लाठियाँ खाई है और सब्जी खरीद के बेची है, पैदल गया हूँ स्कूलों में, तो मैंने वो दर्द देखा है। तो मैं एक गरीब किसान के बेटे से, गरीब किसान का बेटा हूँ, आज भी जयपुर में किराए के मकान पर रहता हूँ। तो मैं वहाँ शाहपुरा में राजनेता बन के नहीं गया हूँ, मैं शाहपुरा में शाहपुरा का बेटा बन के गया हूँ। मैंने स्पष्ट कह दिया बड़े बुजुर्गों को कि आप निर्देश दोगे, बराबर वाले मुझे कह सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो मुझे निर्देश देंगे, आदेश देंगे। जो मुझसे होगा जनता की सेवा में बेहतरीन करूँगा। लेकिन मैं भाईचारा स्थापित करना चाहता हूँ, द्वेषता की भावना को दूर करना चाहता हूँ, शाहपुरा का विकास चाहता हूँ और शाहपुरा को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। युवाओं को आप युवाओं के बीच में उठते बैठते हैं, इतने लंबे समय से आपने अनशन किए हैं उनके साथ, इतना आपने मतलब संघर्ष किया है उनके लिए, तो अब की बार जो योजनाएं हैं वो कितनी लाभदायक होने वाली, क्या लग रहा है आपको इस चीज़ का? योजनाओं का कितना युवा लाभ उठाएंगे? योजना क्या, सबसे ज़्यादा युवा दुखी थे पेपर लीक से, कि पेपर लीक से दुखी थे। और दूसरी बात, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमने इतनी 9 लाख नौकरियां दे दी, 1 लाख भर्तियां तो शिक्षक भर्तियां करीब, भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार थी तब 1 लाख भर्तियां शिक्षक भर्तियां थी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटी, ये वो थी, पुरानी भर्तियां थी। अब पुरानी भर्ती को जोड़कर आंकड़ों का खेल चल रहा है। लेकिन अब ज्वाइनिंग देते तो अभी आचार संहिता में उलझा गई भर्तियों को। तो युवा पेपर लीक से ज़्यादा दुखी थे, और क्योंकि युवा तैयारी करते सपनों को बेच दिया जाता था, तो पेपर लीक एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये खुद कांग्रेस भी जानती है अच्छी तरह की, उन्होंने पेपर लीक ने उनकी लुटिया डुबाने का काम किया है। बिल्कुल, आपने कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से आएगी और युवाओं की कहीं ना कहीं आवाज़ भी बनेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब जो भी होगा वो देखा जाएगा 3 दिसंबर को कि अब की बार राजस्थान की जो राजगद्दी है उस पर कौन बैठेगा और युवाओं की आवाज़ कौन सी सरकार उठाती है। कैमरा पर्सन हरिशंकर के साथ मैं पूजा दुबे, सच बेधड़क, जयपुर।